हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्कूल क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th फिजिक्स का मोशन। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को पढ़ लिया था, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ इक्वेशंस। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कुलर पाथ होता क्या है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एथलीट है, वो एक स्क्वायर के चारों तरफ दौड़ता है। तो क्या होगा, उसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, वो यहां पे आया, उसने डायरेक्शन चेंज की, फिर वो यहां पे आया, उसने डायरेक्शन चेंज की, फिर वो यहां पे आया, उसने डायरेक्शन चेंज की। तो उसने 4 पॉइंट्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज की। फिर हमने क्या किया, साइड्स को इंक्रीज कर दिया। एथलीट ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, डायरेक्शन चेंज हुई, इधर आया, डायरेक्शन चेंज हुई, इधर आया, और इस तरह उसने अपना पाथ कंप्लीट किया। हमने साइड्स को और इंक्रीज किया, तो इस बार एथलीट को कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं साइड्स को लगातार इंक्रीज करता रहूं तो क्या होगा, एथलीट को ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी और उसे लगातार अपनी डायरेक्शन को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। और मैंने साइड्स इतनी सारी कर दी कि वो एक इस तरह का ट्रैक बन गया। और इसी ट्रैक को हमने क्या बोला कि एक सर्कुलर ट्रैक है। कैसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इफ ए ट्रैक हैज इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स नोन एज सर्कुलर ट्रैक। एक ऐसा ट्रैक जिसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स हैं या पॉइंट्स हैं, तो उस ट्रैक को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर ट्रैक बोलेंगे। और इस ट्रैक पर जो एथलीट होगा, जो भाग रहा है, वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हमने पढ़ लिया कि सर्कुलर पाथ क्या होता है। अब हमें जानना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है सेम, कांस्टेंट। सर्कुलर की कोई भी चीज सर्कल में चल रही है, और मोशन का मीन्स उसमें कुछ मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी की सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इस सर्कुलर मोशन में हमारे पास आता क्या है, ये 3-4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ के साथ चलती है। मैंने पहले ही बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि फिजिक्स में या तो हम बॉडी बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कि when a body moves along a circular path then its direction of motion keeps changing continuously। कि जब एक बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के साथ चलेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। हमने एक बॉल ली और उस बॉल को एक थ्रेड से हमने बांध दिया, और थ्रेड से बांधने के बाद उसको मैंने घुमाया। लेट अस सी एग्जांपल। डायग्राम समझते हैं कि ये थ्रेड है और ये बॉल है, और इसको हम लगातार ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करा रहे हैं। मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया मैंने ए और एक पॉइंट लिया मैंने बी। बॉल ए पॉइंट पे आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। और इसको अगर मैं थ्रेड को यहीं पर छोड़ दूंगा तो ये बॉल ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चलती चली जाएगी। फिर मैंने बॉल को और घुमाया तो बॉल बी पॉइंट पे आ गई। बी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ। बी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, हर पॉइंट पर बॉडी की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी। यही मैंने लिखा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली।
उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो सर्कुलर पाथ हमने पढ़ा कि सर्कुलर पाथ क्या होता है कि इफ ए पाथ हैज इंडेफिनिट नंबर ऑफ साइड्स और पॉइंट्स इज नोन एज सर्कुलर पाथ। ऐसा पाथ जिसमें इनडेफिनिट नंबर ऑफ साइड्स या पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पाथ बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था कि व्हेन ए बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी सर्कल पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग। कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर लगातार मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी चेंज, बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो लगातार हर पॉइंट पे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। मैंने आपको बताया स्पीड क्या होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया था। वेलोसिटी क्या होती है कि अगर कोई बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है तो वो होती है उसकी वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या आता है, द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। सर्कुलर पाथ का जो मोशन होगा उसको हम एक्सेलरेटेड बोलेंगे क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी विद टाइम, कि किसी भी बॉडी का स्पीड का रेट चेंज होना टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड। और जो भी मोशन होगा सर्कुलर पाथ के साथ उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्सीलरेटेड होगा, उसको हम एक्सीलरेट कहेंगे। अगला पॉइंट आता है कि किसी भी चीज को सर्कल में मूव करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक थ्रेड से एक बॉल हमने बांधी हुई थी और उस बॉल को हम लगातार मूव कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो उस बॉल को सर्कुलर पाथ पर मूव करा रहा है। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है तो एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स का नाम होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज मैं लिखता, पढ़ते हैं इसको, ए फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट का मूव होना। भाई हमारी अर्थ है, उसके ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव्स होती हैं, तो वो उन पे कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। हमारी अर्थ है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमारी अर्थ कंटिन्यूसली सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपने देखा होगा मेले वगैरह में बाइक चलती है सर्कुलर मोशन में, तो उन पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सर्कुलर मोशन अप्लाई हो रहा है। आपने एक टॉय देखा होगा, एक टॉय आता है कि सर्कुलर मोशन में ट्रेन चलती है, तो ट्रेन चलने के लिए कौन सा हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। वॉशिंग मशीन में आप देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जांपल दो, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हम जब साफ करते हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी आपने देखा होगा कपड़े जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका एग्जांपल है, सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट जो घूमती है उन पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी मिनट। एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर साइकिल चला रहा है और वो ट्रैक का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा कर लेता है। इफ द रेडियस इज 105 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड। अगर ट्रैक की रेडियस 105 मीटर है तो हमें ट्रैक की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हमको मालूम है कि एक सर्कल में, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ये एक सर्कल है, हमें क्या फाइंड करना है,
कैलकुलेट द स्पीड। सर्कल में हमें एक डिस्टेंस पूरा करना है, एक चक्कर पूरा करना है। तो इस डिस्टेंस को हम सर्कल में किससे शो करते हैं? 2πr। 2πr का मीन्स होता है सर्कल का एक रिवोल्यूशन, यानी एक चक्कर अगर हमने सर्कल में पूरा किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2πr। टाइम को हम किससे शो करते हैं? टाइम को हम t से शो करते हैं। मैंने लास्ट न्यूमेरिकल कराए थे वीडियो में, सारी चीज बताई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देखें। टाइम को हम किससे शो करते हैं? t से शो करते हैं। हमें फाइंड करनी है स्पीड। स्पीड को हम किससे शो करते हैं? v से। तो सर्कुलर पाथ पे जो साइक्लिस्ट है जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो स्पीड v बराबर क्या होगा? 2πr अपॉन t। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की, मैथ्स में हमने कई बार पढ़ा है। इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 105 मीटर। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा टाइम। टाइम कितना है? 2 मिनट। टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस तो मीटर में है बट टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में। तो टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास कितने मिनट दिए हुए हैं? 2 मिनट दिए हुए हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 120 सेकंड हो जाएंगे हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3, 7 5 जा 35। कितना बचा? 2 इंटू 22 इंटू 15 अपॉन 120। 15 1 जा 50, 15 8 जा 22। 22 इंटू 2 44 अपॉन 8। 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40, 0.85 जा 40, 5.5 मीटर पर सेकंड। ये एक साइकिलिस्ट की स्पीड है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।